18 साल का डाशा, जो असल में एक हीरमन किस्म का बुढ़ा सा आदमी था, एक दिन बादलों जैसी कोई चीज उसकी आंखों में उतर आई। डाशा तो हैरान रह गया, पूरा दिमाग गड़बड़ा गया। तब से डाशा मौका मिलते ही पड़ोसी की चीजें चुराकर वापस ले आने की कोशिश करता रहता। कभी खिड़की से झांकता, कभी मछली पकड़ने वाली टंकी के पास। पड़ोसन की हरकतें भी डाशा का दिमाग और ज्यादा घुमाने लगी। एक दिन आखिर मौका मिल ही गया। पड़ोसी को पता चला कि डाशा यॉट ठीक करने का काम करता है, तो उसने कहीं से एक पुरानी यॉट खरीद ली। उसने डाशा को बुलाकर कहा कि जरा इसे ठीक कर दे। डाशा अमीर था, इसलिए मना नहीं कर सकता था। वो यॉट के अंदर जाकर काम करने लगा। तभी वो खूबसूरत पड़ोसन, जो 2 लोगों वाली वर्ल्ड कप नाव में रहती थी, धीरे से यॉट पर चढ़ाई। अभी अभी नहाई हुई थी, पानी की बूंदें उसके गेहुए रंग की त्वचा पर धूप में चमक रही थीं। उसने डाशा को नहीं देखा। वो चुपके से यॉट के छोटे से कमरे में घुस गई और बाहर निकलने से डर रही थी। कुछ देर तक डाशा घबरा गया। उसके मन में एक फरिश्ता कह रहा था, कुछ मत सोच, चुपचाप काम कर। लेकिन अंदर का शैतान कह रहा था, देख क्या रहा है, मौका हाथ से जाने मत दे। ऐसी इमरजेंसी में उसका सीपीयू मतलब दिमाग ही नहीं चल पा रहा था। हालात संभालना मुश्किल हो रहा था। तभी उसका मर्द पड़ोसी आ गया, जिससे उसकी थोड़ी झेम कम हो गई। लेकिन माहौल अचानक बदल गया। कमरा कोलोन की खुशबू से भर गया। वो नीचे गया तो देखा कि मर्द पड़ोसी और उसकी बीवी आराम से बैठकर शतरंज खेल रहे हैं। ये देखकर उसका खून खौल उठा, अंदर ही अंदर जलता रहा। समय बीतते बीतते अगला दिन आ गया। वो बेवकूफ सा लड़का कमरे में बैठा किसी चीज से खेल रहा था कि तभी औरत की चीख कान फाड़ती हुई आई। हालांकि दूरी बहुत थी, फिर भी उसने साफ सुन लिया, ये तो वही पड़ोसन थी। वो बिना देर किए कमरे से बाहर भागा। सबसे बड़ी मुसीबत असल में एक मकड़ी थी, मगर ये कोई सामान्य मकड़ी नहीं थी। कृपया इतनी बुरी न बनो, मुझे तो कुछ गलत लगा ही नहीं, वो औरत बोली। उसने कहा कि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही और उसे मदद चाहिए। अब भला वो उसकी मदद कैसे ठुकरा देता। वो ड्राइवर सीट पर बैठ गई और कार को थोड़ा आगे बढ़ाने लगी। कार की सीट बहुत छोटी थी, इसलिए वो सीधे ड्राइवर की टांगों पर ही बैठ गई। उसके कंधे की पट्टियां भी अपने आप नीचे खिसक गईं। ड्राइवर तो जैसे होश खो बैठा। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। शुक्र है गाड़ी ठीक हो गई, नहीं तो ड्राइवर की आंखों का सफेद हिस्सा भी बाहर आ जाता। लेकिन ड्राइवर फिर संभल कर वापस आ गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो पड़ोसन उसके दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही होगी। चेहरा कुछ ज्यादा ही गंभीर था। क्या चाहती है ये, वो खुद से ही बड़बड़ाया। उसने डाशा को पहले ही कहा था, कुछ गलत मत करना वरना बहुत परेशानी हो जाएगी। पर डाशा कहाँ किसी की सुनने वाला था। पड़ोसन ने कहा, चाबी घर के अंदर ही भूल गई हूँ। डाशा उसके पीछे पीछे मदद करने चल पड़ा। बस यहीं से मामला थोड़ा बड़ा हो गया और दोनों एक अजीब सी स्थिति में फंस गए। पड़ोसन का मेकअप और कपड़े भी हालत देखकर थोड़े बिखरे बिखरे लग रहे थे, जिससे माहौल और भी फिल्मी हो गया। पड़ोसन बोली, तुम खिड़की का शीशा तोड़ दो, अंदर चला जाऊंगी। पर डाशा को लग रहा था जैसे वो खुद कोई गंदा काम कर रहा हो। बेवकूफ सा डाशा पहले तो मना करता रहा, फिर मान गया। शीशा तोड़ते तोड़े उसके हाथ में कांच चुभ गया। पड़ोसन बाहर आई और दौड़कर घुटनों के बल बैठ गई। उसके स्खमा साफ करने लगी। उसकी उंगलियां उसके पेट को छू गईं, तो डाशा थोड़ा घबरा गया। पड़ोसन ने कहा, अरे शांत हो जाओ, सांस लो, सब ठीक है, और हल्के से फूंक मारकर उसकी चोट साफ करने लगी। डाशा को बस इतना महसूस हुआ कि कोई गर्माहट सी उसके अंदर तक उतर रही है और उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया। पड़ोसन की नजरों में वो लड़का जैसे अचानक थोड़ा परिपक्व बन गया। हालात ने उसे एक झटके में बड़ा कर दिया। और हाँ, इसके बाद का सीन तो इतना झंझट वाला था कि कोई भी देखकर परेशान हो जाए। हमने इस सारी चाल को और तेज कर दिया। आने वाले दिनों में जब भी मर्द पड़ोसी घर पर नहीं होता, डाशा और पड़ोसन चुपके चुपके मिल लेते। डाशा जानता था कि ये सही नहीं है, पर वो भी बेबस थी और खुद को रोक नहीं पा रही थी। फिर एक दिन पड़ोसन ने डाशा को एक फोन दिया। ये बस हम दोनों के बीच बात करने के लिए है। लेकिन एक दिन वही छोटा सा फोन किसी तरह खुल पड़ा और पड़ोसन पकड़ ली गई। वो रोते हुए डाशा से मदद मांगने लगी। यह देख डाशा का दिल टूट गया। उसने सोचा, मर्द कभी इंसान होते भी हैं क्या। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाएं। उसके बाद चीखें और रोना धोना फिर शुरू हो गया और पड़ोसन ने फिर डाशा को अपने घर बुला लिया। डाशा डर गया। उसे लगा ये तो उनके आपसी घर का मामला है, वो बीच में क्यों पड़े। लेकिन पड़ोसन को सब पता था। उसने दरवाजा खोला और अंदर जो था वो डाशा की सोच से ज्यादा बड़ा और उलझा हुआ था। पड़ोसी जमीन पर खून में लथपथ पड़ा था और उसके सिर में जो बड़ा सा गड्ढा बना था वो देखकर किसी के भी होश उड़ जाए। पड़ोसन ने घबराकर समझाया, वो सूप में कुछ मिलाना चाहता था, मैं बस आग बुझाने वाला सिलेंडर उठाकर उसे डराना चाहती थी। पर वार ज्यादा लग गया। मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था, बस उसे रोकने का था। वो बस इतनी थी कि उसे दूर भगाना चाहती थी। पर अब मामला पूरी तरह बिगड़ चुका था। अब पड़ोसन के मुताबिक ये सेल्फ डिफेंस का केस बन सकता था, इसलिए शायद सजा भी बहुत कड़ी नहीं होगी। लेकिन पड़ोसन रोते हुए बोली, उसके पास बहुत ताकत है, बड़े लोगों से जान पहचान है, वो मुझे जेल में सड़वा देगा, मेरा कोई नहीं है। बेवकूफ सा डाशा पूरा उलझ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या। ये 18 साल का लड़का अपनी खूबसूरत पड़ोसन के पीछे पीछे चलता था। पड़ोसन ने अपनी रक्षा में उस आदमी को मार दिया। मैंने तुम्हें याद दिलाया था कि हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे। वो लड़का चलता रहा और इलाके को बर्बाद कर देने की ठान ली। उसने उस आदमी की पड़ोसन को घसीटकर तेल की टंकी पर डाल दिया और सिगरेट जला ली। फिर उसने जानबूझकर सिगरेट को तेल की टंकी में फेंक दिया।
मुझे लगा था कि ये बहुत शक वाली बात बनेगी, लेकिन हैरानी ये कि किस्मत उसके साथ थी। तेल भड़का ही नहीं, किसी को चोट भी नहीं लगी। पुलिस को शक पड़ोसी के पैसों पर था। खिड़की के शीशों पर उस पड़ोसी की कुछ चीजों के निशान भी मिले। उस लड़के जिसे सब बेवकूफ कहते थे को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, ये डांटने की कहीं वो ही तो असली गुनहगार नहीं। अभी इसी स्तर पर मामला रुक गया है, लेकिन जितना वो सोचती गई उतना ही डर बढ़ता गया। वो घबराहट में थी और सबसे डरावनी बात ये थी कि केस अचानक उल्टा पड़ गया। पड़ोसन ने एक अहम गवाही दी कि कोई दरिंदा उसे काफी समय से पीछा कर रहा था और उसने उसके साथ जबरदस्ती की थी। वो महिला संरक्षण केंद्र तक गई थी। क्या वही दरिंदा उसके पति का कातिल हो सकता है? ये बात बकवास लगती थी। वो तो हर दिन अपने पड़ोसी के साथ ही रहती थी, तो फिर उसे कैसे पता चलता कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसे परेशान कर रहा है? आखिरकार उसे समझ आया, कुछ तो गड़बड़ है। क्यों सारी सबूतों की सुई उसी की तरफ घूम रही है? वो दोनों अपने पड़ोसियों से तो प्यार करते थे, लेकिन किसी की जगह वो इल्जाम अपने सिर नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने ठान लिया कि दोनों के फोन नंबर पता करके पुलिस को दे देंगे ताकि अपनी बेगुनाही साबित कर सकें। लेकिन हैरानी ये, जहां जहां वो दोनों अक्सर जाते थे वहां से दोनों के मोबाइल गायब थे। इसी बीच पड़ोसन उस छोटे लकड़ी के कमरे में फिर दिखाई दी। इस बार उसकी पुरानी नरमी गायब थी। वो चीखने लगी, अपने कपड़े फाड़ने लगी और सारे आरोप उस बेवकूफ लड़के पर डालने लगी। और ये पूरा दृश्य बड़े बेवकूफ के सामने ऐसा लग रहा था जैसे वही पड़ोसन पर हमला कर रहा हो। पुलिस वाले उस लड़के को बचपन से जानते थे, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि उनकी भी बात नहीं चल पा रही थी। पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी। मोटे पुलिस वाले ने चुपके से खोए हुए कागजात में पानी डाल दिया और दाशा टूट गया। वो पूरी रात अपनी साइकिल चलाता हुआ उस औरत के घर पहुंचा। वहां उसने ढेरों पासपोर्ट देखे, तब जाकर समझ आया कि वो औरत एक प्रोफेशनल ठग है और दाशा तो बस एक बलि का बकरा बनाया गया था। उसने जो भी तोहफे दिए थे हर एक पर कीमत लिखी हुई थी। तभी बीमा कंपनी का एजेंट आ गया। दाशा ने उसे फोन और सारे कागज पकड़ा दिए। अब सच सामने आ चुका था। एजेंट ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। औरत वाली पड़ोसन जानती थी कि लड़का बिल्कुल लाचार दीवार से टिका बैठा है। उसने उस बेवकूफ लड़के को कमरे में बंद कर दिया और कहा कि पुलिस के आने तक वहीं रुको। उधर वो खुद उस ठग औरत को काबू में रखकर पुलिस स्टेशन ले जाने की तैयारी कर रही थी। लड़के को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, मामला सुलझ गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी वो पड़ोसन फिर लौट आई। उसने देखा कि उस औरत और उसके साथी बेवकूफ के हाथ पर एक जैसा टैटू बना था। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये दोनों एक ही गैंग के लोग हैं। लड़के ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि लाइन पहले ही काट दी गई है और सारे सबूत उस ठग औरत ने पहले ही नष्ट कर दिए थे। पड़ोसन ने सबसे जरूरी मोबाइल फोन सीढ़ियों पर रख दिया, जिस वजह से वो जेल जाने से बच गई। हालांकि ये उसे पूरी तरह बरी नहीं करता, लेकिन सवाल ये रह गया, क्या उस औरत ने कभी सच में लड़के से प्यार किया था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखें। फिर मिलते हैं अगले हिस्से में। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाएं।